हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल मस्त होंगे। और आज की जो ये वीडियो है भाई, हरियाणा सरकारी भर्ती से संबंधित हम वीडियो डालते रहते हैं। इसी कड़ी में जो आज हम बात करेंगे जेबीटी भर्ती के बारे में, जो मेवात कैडर के लिए निकाली गई थी, जिसमें हम रिजल्ट की बात करेंगे, क्या रिजल्ट को लेकर खुशखबरियाँ आ रही है, डीवी की कट ऑफ पर बात करेंगे और कितने कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, डीवी ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है और पंचकुला से क्या खुशखबरी आ रही है आपके लिए, और कुछ लोगों के लिए दुख दुख यानी बैड न्यूज भी है, वो भी जरूर हमारे साथ जुड़े रहे पता करने के लिए। तो भाइयों, चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एकदम ऑथेंटिकेट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल आपको सही जानकारी मिलेगी। ये नहीं हम कहते कि सबसे पहले देंगे, बिल्कुल ताल ठोक के और पूरी जानकारी लेके तभी वीडियो हो सकता है। हमारी वीडियो एक दो वीडियो से बाद आए, लेकिन जानकारी होगी बिल्कुल एक्यूरेट। तो भाई आपको पता ही है, आपकी जो जेबीटी भर्ती थी मेवात कैडर के लिए, 12 अगस्त 2024 को ये भर्ती निकलती है और 21 अगस्त 2024 तक आनन फानन में 15 दिन तक ये फॉर्म फिल करवाए जाते हैं और एग्ज़ाम 28/9/2024 को इसका एग्ज़ाम ले लिया जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पे था। सरकार को एक वैकेंसी दिखानी थी टीचिंग भर्ती में, खास तौर से पीआरटी से संबंधित, क्योंकि 12 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई थी। इसलिए सरकार ने जो जल्दी से जल्दी इसका एग्जाम लिया, फटाफट फॉर्म निकाले और एग्जाम ले लिया। लेकिन भाई ऐन मौके पर होता क्या है, संभावना क्या बनती है कि कुछ कांग्रेस की तरफ से और कुछ माहौल जो है, कुछ लोगों ने इस प्रकार का बनाया कि भाई कांग्रेस का माहौल है, तो बीजेपी सरकार इस रिजल्ट को कहीं ना कहीं जल्दी घोषित करना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस इस भर्ती को लेकर उन्होंने ये अपील लगाई कि भाई बीजेपी सरकार है, इसका जो फायदा उठाना चाहती है इलेक्शन में। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जो कि मैं हमेशा प्रशंसा करता हूं भारत की दो चीजों की, एक तो भारत की न्यायपालिका और दूसरी चुनाव आयोग, तो भाई बहुत शानदार तरीके से चुनाव आयोग ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद भी हरियाणा के जो उस समय मुख्यमंत्री थे नायाब सिंह सैनी और हमारे चेयरमैन के जो हिम्मत सिंह थे, इन्होंने बड़ी उछल कूद की, बंदरों की तरह एक डाल से दूसरे डाल पर ये पहुंचे कि हमें रिजल्ट निकालना है, हमें बेरोजगारी दूर करनी है। बार बार इन्हें बड़े बड़े पत्र भी चुनाव आयोग को लिखे, लेकिन चुनाव आयोग ने उस समय परमिशन नहीं दी। लेकिन मैं अब ये इनसे पूछना चाहता हूं कि अब वो आपकी उछल कूद कहाँ चली गई? आज इलेक्शन को हुए 7-8 महीने गुजर चुके हैं और रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। तो इसी बीच बच्चों ने भाई गैदरिंग की और बच्चे इकट्ठे होकर कई मुद्दों को लेकर, चाहे उसमें आपके नए सीटी का मुद्दा हो, जेबीटी रिजल्ट हो, ग्रुप डी की वेटिंग हो, 5600 पुलिस भर्ती हो, इन सब को लेकर बच्चों ने एक बहुत बड़ी गैदरिंग पंचकुला के अंदर की और पंचकुला में डायरेक्ट चेयरमैन साहब से बच्चे मिले। और उसमें जो एक दल था हमारा, वो था जेबीटी भर्ती के रिजल्ट निकलवाने वाला, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। मैं पहले तो उन सभी को सल्यूट करना चाहूंगा, और जो घर बैठे हैं भाई, मैं उनको धिक्कार बोलना चाहूंगा कि धिक्कार आपके ऊपर जो आप निकल के नहीं आए, वरना ये रिजल्ट पहले जल्दी आ सकता था और अब भी निकलोगे तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, वरना रिजल्ट जल्दी नहीं आने वाला है। तो रिजल्ट के बारे में क्या कहा, उससे पहले मैं आपको डीवी की और इनके बता देता हूं कि जो आपका डीवी होगा भाई, एक तो वो ऑफलाइन डीवी होगा, ठीक है। और इसके लिए लगभग जो चेयरमैन साहब के जो इशारों की बात करें, तो उन्होंने इशारों में एक चीज ये भी बताई कि लगभग इसके अंदर हम 1400 भर्तियों के लिए लगभग 5000 बच्चों का, 4.5 से 5000 बच्चों का हम क्या है इसमें डीवी है वो ले सकते हैं। और डीवी के लिए जो कट ऑफ है आपकी, जो जनरल के लिए 72 क्वेश्चन जिनके सही है, उसके डीवी आने के पूरे प्रबल चांस है। एससी वालों के लिए 65, ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं जो आपने ठीक किए हैं। बीसीए के लिए 69, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के लिए 70-71 और ईएसएम के लिए 60। इनमें आपका जो डीवी है
वो आपका आ जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन की बात करता हूं मैं 1456 पोस्टों की पर, जिसमें जनरल की 607 पोस्ट थी। यदि आपके 76 क्वेश्चन सही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की 300 पोस्ट पर बात करते हैं तो 68-69 उम्मीद है जाने की कट ऑफ, आपका फाइनल सिलेक्शन उस पर हो जाएगा। बीसीए की 242 सीटों पर लगभग 72 से 73 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आपके पूरे के पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बीसीबी और ईडब्ल्यूएस की जो पोस्टें थी 170 और 71 थी, जिसमें आपकी कट ऑफ 74-75 जाने की उम्मीद है। ईएसएम जनरल की 50 पोस्ट थी, एससी की 6 पोस्ट थी, बीसीए की 5 पोस्ट थी और बीसीबी की भी आपकी 5 पोस्ट थी। तो ईएसएम जो जनरल की है लगभग आपकी, जिसके भी 62-63 नंबर है, आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी की मैं बात करता हूँ भाई, खास हमारे पास जो डाटा है वो पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि जो भी 55 प्लस है वो सभी का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो थी आपकी कट ऑफ की बात। अब इसमें हम एक और बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारे चेयरमैन साहब है हिम्मत सिंह जी, उन्होंने रिजल्ट को लेकर क्या बोला। तो उन्होंने ये बोला कि भाई हमारा जो काम है, हमारी जो टीमें हैं वो चली हुई है, और इसमें हमारा जो एक मुख्य काम है, कुछ उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर उन्होंने बोला है कि कुछ ने शायद गलत फॉर्म फिल कर रखा है, तो उनकी हम छटनी करने में हमें टाइम लग रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 215 बच्चों के आसपास जो बच्चे हैं हमने भर्ती से बाहर किए हैं। ठीक है, या तो उनकी कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कमी है या कुछ और है, यानी उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है। तो 215 बच्चे पहले ही इस भर्ती से क्या हो चुके हैं भाई, बाहर हो चुके हैं। ये खुद चेयरमैन साहब ने हमें बताया है इस चीज को लेकर। ठीक है, एक तो ये बड़ी अपडेट है। उसके बाद रिजल्ट को लेकर उन्होंने ये कहा कि हम निरंतर तैयार कर रहे हैं और इसको लेकर हम बहुत ही जल्दी हम इसको लेकर खुशखबरी दे देंगे आपको। और जब बच्चों ने पूछा कि सर कोई डेट, तो उन्होंने बोला कि भाई डेट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि बहुत ही जल्द। आप ये समझो कि भाई जल्द की परिभाषा क्या है कि भाई इसी महीने, यानी इस महीने के लास्ट तक, अप्रैल के लास्ट तक, ये चीज जो है भाई ये बोलना है चेयरमैन साहब का। ठीक है, आपका रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में ये बोला है उन्होंने कि आपके जो डीवी के लिए है वो सिस्टम है आपका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उस डीवी के लिए 10 से 12 दिनों का, वही लास्ट वीक तक, 10-12 दिन बोले हैं तो लास्ट वीक तक चीजें चली जाएंगी। तो भाई ये थी आपके लिए पंचकुला से अपडेट। उम्मीद करते हैं भाई और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा।